नमस्कार दोस्तों, झारखंड न्यूज़ 28 में आप लोग को स्वागत करते हैं। और अभी एक ऐसा घटना के बारे में आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग देखोगे तो मतलब दिल दहला देने वाली घटना है। तो इस छोटे छोटे बच्चे को आप लोग देख सकते हो, इनका पापा आज से 5 महीना पहले एक्सीडेंट करके जो है डेथ कर गए हैं। तो ये जो बच्चा आप लोग देख रहे हैं, ये कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 3 साल का है। ये बच्चा पापा डेथ होने के बाद ही पैदा हुआ है। तो ये जो आप लोग को दिखा है, तो इनको मदद करने के लिए ड्राइवर महासंघ के आदमी आए हुए हैं, ड्राइवर भाई लोग आए हुए हैं। और अब यहाँ हम ड्राइवर लोग से बात करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या मदद करने के लिए आए हैं। 5 महीना के अंदर अभी तक किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं और कुछ नहीं मिला है इस लोग को। और इंश्योरेंस क्लेम के लेके छोड़ दिया था, जो इंश्योरेंस क्लेम से आप लीजिए और घर द्वार चलाइए। आज ऐसा परिस्थिति पे है जो 1 किलो चावल ला के खा नहीं सकता है। ये महासंघ ग्रुप में हम लोग को खबर मिला तो हम लोग इनका घर पहुंचे तो सही बात उसी अवस्था में है जो हम लोग सुने थे और अपना नज़र से देखे। तो अभी हम लोग तत्काल मालिक से बात किए। मालिक उस समय कह के गया था जो हम देंगे कुछ पैसा, अभी आप अंतिम संस्कार कीजिए, उसको दफनाइए। तो इन लोग भी गरीबी है और सब सही बात है, जो इन लोग का जानकारी नहीं था दफना दिया इसको। उसके बाद सब भाग गया अपना छोड़ छाड़ के, और अभी तक इस बहुत झेल रहा है गरीबी। तो मालिक से बात किए तो अभी बोला 30,000 रुपया हम 10 दिन के अंदर डालेंगे। तो डालने के बाद हम लोग भी अपना महासंघ से कुछ चंदा कलेक्शन करके वो हम लोग कुछ देंगे। जब तक इंश्योरेंस पास नहीं होता है, इसका घर चलाने का जिम्मेवारी महासंघ लिया हुआ है। लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे आप लोग को नजर आ रहे होंगे। तो आप ये बताइए कि आपका जो पति कितना दिन पहले डेथ? 5 महीना पहले। आपको कहीं से कुछ मदद मिला? नहीं मिला। तो देख सकते हैं यहाँ पर, अगर ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य खराब हो सकता है। तो हम यही बोलना चाहते हैं हमारे झारखंड सरकार को कि इन लोग को मदद मिलना चाहिए कि नहीं मदद मिलना चाहिए। अभी 5 महीना बीते हुए, 5 महीना मतलब हो चुके हैं और अभी तक इन लोग को कोई भी किसी प्रकार का मदद नहीं मिला है। ठीक है, ये देख सकते हैं। आपका नाम बाबू? ये बताइए कि आपका बेटा था ना वो, तो आपका बेटा जो डेथ किया, तो उनका मतलब उनको कोई हिसाब से मतलब वो मदद मिला कई प्रकार से? नहीं, कहीं नहीं मिला ना। तो आप हमारे जो झारखंड का जो सरकार है उनसे भी कोई मदद नहीं मिला, और हम लोग का जामता का जो विधायक है उनसे भी कोई मदद? कुछ नहीं मिला। विधायक भी 3-4 मरतबा किया, नहीं मिला। और यहाँ जो आप लोग का ड्राइवर जो महासंघ के जो सब आए हुए हैं, तो इन लोग से आप क्या उम्मीद रखते हैं? लोग से मिलेगा, ड्राइवर लोग से। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस घटना के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा ये रिश्तेदार में फूफू का लड़का भाई लगता है। तो ये घटना हुआ था ये धर्मपुर रोड में, और एक्सीडेंट के बाद जो गाड़ी मालिक है वो कुछ साथ दिया था। लेकिन अब डेथ होने के बाद जब दफन उफन हो गया, ड्राइवर ये गाड़ी का मालिक का कहना था कि हर महीना देंगे हम, 12,000 हो या 11,000 जो खर्चा पानी के लिए देंगे, 15,000 देंगे। लेकिन ये डेट होने के बाद, दफन करने के बाद, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी मतलब मामू घर तो कभी यहाँ दर बदर इधर उधर भटक रहे हैं। तो कहीं से कुछ नहीं हुआ, ना विधायक से कुछ हुआ, ना झारखंड सरकार कुछ मतलब ये बच्चों के लिए किया, ना माँ बाप के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं किया। और इसका जो दादाजी है वो भी बूढ़ा आदमी है, वो क्या कर सकते हैं। और इनका मतलब ये लड़का का जो बड़ा भाई है वो भी दुर्घटना में, मतलब उसका भी नस का, कमर का, ये जो नस था कमर का वो भी ब्लॉक हो गया था, और वो बीचे में मतलब डेथ कर गया, मतलब कम उम्र में ही। तो उसका बच्चा किसी तरह पालन पोषण जैसे तैसे गांव वाले ने हम लोग मदद करके किया। अब ये मंझला वाला जो था वो भी इसी तरह डेथ कर गया, बीचे उम्र में 6-7 बच्चा छोटा छोटा छोड़ के। अब एगो छोटा भाई इनका बचा है, वो भी कभी मजदूरी होता है 200-300 का, उसका ही अपना घर परिवार चलाना मुश्किल है। तो ये मंझला भाई के बच्चों के बारे में क्या सोच सकते हैं। तो ये मंझला भाई जो अभी डेथ कर गया, सोहराब अंसारी मरहूम, इसका छोटा छोटा बच्चा है, और इसका माँ बाप भी अभी बाहयात है, जिंदा है। ये अपना पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, तो इन बच्चों का कैसे कर सकते हैं। कई बार हमारे जो फूफा जी है जलील अंसारी, ये विधायक के पास भी गए, ये गाँव वाले चलने वाले भी गए कि कुछ मदद मिल जाए, लेकिन अभी तक ना विधायक से और ना किसी मतलब सहयोगी दल से, ना किसी मतलब ग्रुप से मदद मिला। लेकिन ये हमारे ड्राइवर ग्रुप लोग जो है अभी आए हुए हैं, इनका मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए
और कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चों का मुँह माया देखकर इन लोगों ने बहुत ही बड़ी कदम उठाया है। और इस कदम को उठाते हुए हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाला करे अल्लाह ताला जो है इन लोगों के दिल में जैसे रहम डाला है। हम लोग का जो विधायक इरफान अंसारी है, उनसे हम बहुत ही अदब के साथ ये कह रहे हैं कि इन छोटे बच्चों के लिए आप एक मर्तबा आइए और ये छोटे छोटे बच्चे मासूम बच्चे हैं, इनके सर पर एक मर्तबा आप हाथ रखिए। और यतीम बच्चे के हाथ पर हाथ रखने से, यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखने से बहुत बड़ा सवाब है। एक मर्तबा आप चलना में यहाँ आइए और इन बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए। और ये जो सोहराब अंसारी का गाड़ी का जो मालिक है, उनसे भी मैं बहुत ही अदब के साथ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ उन तक पहुँचना चाहिए। वो आप जो ये वादा किए थे कि जब तक ये इंश्योरेंस वाला मतलब पैसा नहीं मिल पाता है, उस तक मैं 15,000 हर महीना बच्चों के किफ़ालत के लिए, खर्चा के लिए मैं दूंगा। तो उनसे मैं बहुत ही अदब के साथ ये कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ को सुने और आप जो ये वादा किए थे हर महीना कम से कम इनको जो है 15,000 आप दें, ताकि इन बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो, ताकि ये बच्चे छोटे कम से कम सरकारी स्कूल में ही सही, ना प्राइवेट स्कूल में, बल्कि सरकारी स्कूल में कम से कम उसकी किताब या कॉपी कलम के लिए पैसा हो जाए। घर में कम से कम ये अच्छा खाना नहीं, दाल भात कम से कम हो जाए और सही ठीक टाइम पर कम से कम आलू को चोखा ही तीनों टाइम खा सके। तो आप ये बताइए कि आप लोग इन लोगों को क्या मदद करना चाहते हैं? सबसे पहले इनका जो घटना हुआ था और हमारे पहले भी पता चला था, लेकिन कोई कारण से हम लोग इसमें नहीं आ पाए। बहुत तरह से हम लोग आदमी को लगाए, लेकिन कोई कारण से नहीं हुआ। लेकिन हम लोग फिर बीच में पता चला, हमारे बबलू भाई ने इनको भी पता चला, इनको साथ में एक बार गया गाड़ी में, ऑटो में, तो बहुत अच्छा बात हुआ इनका। इसी के लिए हम लोग देखने के लिए कि क्या घर में सही है, वाकई में सही है या गलत बोल रहा आदमी लोग, तो इसीलिए हम लोग उसका घर देखने के लिए घर आए उनका यहाँ। और गाँव वाला से पता किया है कि हाँ इसका दिक्कत है, परेशानी, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब, स्थिति इनका बहुत ही खराब है। और जो इनका गाड़ी मालिक थे, हम लोग उनसे बात भी किए और वो अपना तरफ से 30,000 रुपया 10 दिन के अंदर देने को वादा किया है और वो 10 दिन के अंदर दे देगा। हम लोग अपना तरफ से बात किया, हम लोग भी बात किए उनसे, बोला ठीक है, हम लोग जो होगा हम लोग 10 मिनट 30,000 बताया है, 30,000 दे देंगे। बाकी हम लोग भी जो हमारे ऑल झारखंड ड्राइवर महासंघ है, हम लोग भी जितना भी हमारे जामताड़ा जिला का ड्राइवर है, पूरा झारखंड का ड्राइवर है, हम लोग भी सभी मिल करके जितना हो सके हम लोग सहयोग करेंगे। मैं जामताड़ा जिला एडमिन बबलू मिर्जा और झारखंड ड्राइवर महासंघ से, और कल इनसे हमको मुलाकात हुआ। सोहराब अंसारी मरहूम की बीबी और उनकी माँ थी, तो हमारे साथ मुलाकात हुआ, तो घटना बताया। तो हमने सुना कि बहुत दुख की बात है, इतना छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। और उसके साथ इस तरह से हो रहा है अत्याचार, तो हम लोग आगे कदम बढ़ाया जाए, तो इसके लिए हम लोग उनका घर पहुंचे हैं। जहां तक हो सके सहयोग हम लोग करेंगे, और झारखंड की तरफ से भी और झारखंड सरकार से निवेदन करूंगा, जैसे हो, जिस तरह से हो, इस गरीब का कम से कम कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। अभी जैसे कि हम यहाँ पे बातचीत किए, यहाँ पे ड्राइवर महासंघ के जो टीम आए हुए हैं उन लोग से भी बातचीत किए, तो ये पता लगा कि इन लोग मतलब इन लोग का जो तकलीफ है उसको देख करके इन लोग कुछ मदद करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो चलिए हम यहाँ से अब गांव वालों से बात करते हैं, ग्रामीण से बात करते हैं कि इनका सोहराब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं ही, मालिक उस दिन आया था जिस दिन इसका डेड बॉडी आया था घर, उस दिन मालिक से बात किए जो आप इसका बारे में कौन सी किए, तो मालिक बोला जो हम 15,000 महीना देंगे हर महीने। और जब मिट्टी हो गया तो उस टाइम से वो 1 रुपया नहीं दे रहा, इसका घर परिवार कैसे चलेगा। बस इतना ही मेरा कहना है। 7 गो बच्चा है जो छोटे छोटे नजर आ रहे थे, आप लोग को हम दिखाएं और तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, तो इनका पालन पोषण कैसे होगा। हम लोग को जामताड़ा विधायक को पास गए थे, तो विधायक को बोले जो चलिए चालना में इस तरह का घटना हुआ है, तो विधायक जी बोल रहा था जो हाँ जाएंगे जाएंगे। अब विधायक जी भी आज तक नहीं आया है और कोई मुआवजा नहीं दिया। ये सोहराब अंसारी डेट होने के बाद हम लोग का एक भरोसा था, वो डॉक्टर इरफान अंसारी, क्योंकि हम लोग का विधायक है और हम लोग का एक तरह से वो गार्जियन भी हैं। कहीं अगर कुछ होता है
तो हम लोग दौड़े दौड़े जाते हैं डॉक्टर इरफान अंसारी के पास। वो क्योंकि वो गरीबों का मसीहा कहलाता है और इसी वजह से लोग कभी किसी मुसीबत में उनके पास जाते हैं तो वो मदद भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिल में बहुत ही रहम डाला है। लेकिन पता नहीं किसी वजह से या क्या कारण की वजह से ये चलना सोहराब अंसारी के घर नहीं आ पाए। मैं बहुत ही अदब के साथ डॉक्टर इरफान अंसारी साहब से ये कह रहा हूँ कि आप एक बार ये चलना सोहराब अंसारी के घर आएँ और एक मर्तबा इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ नज़र दौड़ाएं। यकीनन आपके दिल में भी रहम आएगा और आप भी इन बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। और आपसे यही उम्मीद है कि आप आइए और इन बच्चों के लिए कुछ सोचिए।